जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन है, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? बात करें सुंदरता शब्द में संज्ञा की, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। सुंदरता शब्द में भाववाचक संज्ञा है। बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की, तो वह संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष दशा धर्म इत्यादि का बोध कराते हैं, वह भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। बात करें सुंदरता की, तो ये सुंदर शब्द से बना हुआ है, जो कि सुंदर एक विशेषण शब्द है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्य या पदार्थवाचक, ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रोहन एक अच्छा लड़का है, वाक्य में विशेषण है। इस वाक्य में विशेषण की अगर बात की जाए तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अच्छा। रोहन एक अच्छा लड़का है, इस वाक्य में अच्छा विशेषण हो जाएगा। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के विशेषण की अगर बात कर लें तो जिसमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 प्रकार के हिंदी में विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई आ रहा है, वाक्य में प्रयोग कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? बात करेंगे कोई की, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध नहीं होता है, तो उन सर्वनाम शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, सप्तऋषि शब्द में कौन सा समास है? बात करें सप्तऋषि शब्द में समास की, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, द्विगु समास। सप्तऋषि का अगर समासी विग्रह करें तो 7 ऋषियों का समूह या समाहार, इस प्रकार इसका समासी विग्रह होगा। बात करेंगे समास की, तो द्विगु समास होगा। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराएं, वो द्विगु समास होता है। अव्ययी भाव समास की अगर बात करेंगे, तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान या अव्यय या उपसर्ग हो, वो अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष समास की बात करेंगे, तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? बात करें चंद्रशेखर शब्द में समास की, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। इसका समासी विग्रह चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात कौन, शिव, यानी कि यहाँ पर अन्य पद प्रधान हो रहा है, और जिसका समासी विग्रह करने पर कोई पद प्रधान नहीं होता और अन्य पद प्रधान होकर निकलता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास निम्न में से किस रचनाकार की रचना है? तुलसीदास रचना की अगर बात करेंगे, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बिहारी सतसई बिहारी लाल जी की रचना है। बात करें गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं की, तो इनकी रचनाओं में रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये सभी रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। अगला क्वेश्चन, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? बात करेंगे इस पंक्ति की कि ये किस प्रकार का छंद है, तो ये गीतिका है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गीतिका छंद में 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 पर यति होता है। बात करें ऑप्शन ये की चौपाई छंद की, तो इसमें भी 4 चरण होते हैं। यह भी एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, तालाब के चारों ओर वृक्ष लगे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है?
इस वाक्य में कारक की अगर बात की जाए तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह को होता है, लेकिन यहाँ अपवाद स्वरूप कर्म कारक होगा। कर्म कारक का चिन्ह से के द्वारा होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए होता है। अपादान की अगर बात करें, से का प्रयोग जब अलगाव के रूप में किया जाता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जब साधन के रूप में से का प्रयोग किया जाए तो वहाँ करण कारक होगा। अगला क्वेश्चन, लुटेरा शब्द में प्रत्यय है। लुटेरा शब्द में एरा प्रत्यय है और बात करेंगे इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें कृत प्रत्यय है। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, वो प्रत्यय होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे जो नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हिमालय। हिमालय यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु स्थान का बोध हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। बैल की बात करें तो ये समस्त जाति का बोध करा रहा है बैल की, इसलिए जातिवाचक हो जाएगा। धोबी भी जातिवाचक संज्ञा है और पंखा भी जातिवाचक संज्ञा, यानी ये तीनों जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जबकि हिमालय की अगर बात की जाए तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नहीं पूछा जा रहा तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह बहुत शांत है। वाक्य में प्राविशेषण शब्द है। इस वाक्य में प्राविशेषण की अगर बात की जाए तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बहुत। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। यानी कि वह बहुत शांत है। शांत की विशेषता क्या है? बहुत। यानी कि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। शांत ये विशेषण शब्द है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बहुत। ये प्राविशेषण शब्द है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, झा। झा ये स्वर नहीं, ये व्यंजन है। ह्रस्व स्वर की बात की जा रही है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। छोटा, छोटा ऊ और ऋण ये तीनों ही ह्रस्व स्वर हैं। स्वर की बात की जाए तो तीन प्रकार के होते हैं, स्वस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगला क्वेश्चन, लगभग किस प्रकार का निपात शब्द है? बात करें लगभग की, ये अवधारणा बोधक निपात शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। निपात 9 प्रकार के हिंदी में है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।